तो पाया है ब्रह्मा ही कोई अंतर्यामी हमारे मेरे स्वामी। सती मैया कहने लगी है भोले बाबा से, मेरी बात सुनो स्वामी जी, इन्हें हम भगवान नहीं मानती हैं। ये कैसे भगवान हैं जो नारी वियोग में बन बन में भटक रहे हैं? ये भगवान है? भोले बाबा कहने लगे हैं कि देखो सती, यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे नाथ हैं, यही परमात्मा हैं, तुम नहीं जानती हो। भोले बाबा कहने लगे सती ऐसी बात नहीं है जो भगवान पे कष्ट ना आए, भगवान पे भी कष्ट पड़ता है। क्या ऐसी बात है जो भगवान पर कष्ट न पड़े? क्या देवी देवताओं पर कष्ट नहीं पड़ता है? तुम पागलों जैसी बातें करती हो। भोले बाबा समझा करके बोले हैं सती मेरी बात सुनो प्यारी। और क्या बोले हैं समझा करके? अरे भोला रहे समझ आए, ओ सती तुम सुनियो मेरी बात।
लगे 2 दिन जब मौनीपुरा को पानी लग गया हम रोकते हैं जिन्ने जा मठा दही खाओ राय तो जे फिर ऐसे ही दत्ती रहता ऐसो है बबली। हाँ अरे के मैनपुरी में चंतो मठा को आलू वो हियन दही बूरो चंतो है। अब ये लौआ ने खाए लो दही बूरो ताकत दिखाने लगो। हाँ ओ हियन बिना दही बूरे के पांच बेकार है। ओ हमारे मैनपुरी माऊ अगर तुमने मठा को आलू हलुआ सराइटो ना बनाओ दावत फैल। आप लोग शायद गए होगे मैनपुरी माऊ इटावा माऊ अगर उन पे मठा को आलू सर्राइटो जानतो सर्राइटो जय इन रायतो कहता है माइन का सर्राइटो अगर जू नहीं बनो और मठाई आलू ना बने जकात गरीब हो जा कचू है ओ हियन पे पुआ बनो करता है। और अगर हमारी हियन पे पुआ बनवाए दे तुम्हारी पुआ कोई नहीं खाए। और हमारी हियन की पूड़ी देख लियो दादा तो एक खाए पाओगे दूसरी नहीं लियो। इतनी लंबी पूड़ी बारिश हो चांद पे धल्लो भीजो ना। सही में मेरे मैनपुरी में चले के देखो मैं ये ससुरारे में शादी है तो हम जाएंगे मठा को आलू मारे हुए 2 जने इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी में लोग करते अरे भैया बबली 2 जने खेचता है। हाँ तो आज का है मठा के आलू पी लियो कछु भर लियो सही में बाद ना मठा मूल ले आए सीता पुत्र कथा कह के आए सीधे जब हियन आए तक 1 दिन पहले सो मठा ले आए आगे तो गेट खुलो रहेगा कुतिया घुसे गई तो कुतिया मठा चाटे गई फिर रह गए थे सही में। अब हम घर में 2 जने आप लोग तो देखे आए गेट खुला रहेगा वो जने कमरे घुस गई भीतर और हमारी बवली है थोड़ी वैसी आसी और हमू का चुकातना है जे सोती हो तो हम जगाता ना भैया पता ना है फू तो हम पर फू को डराता है और इन्हें नहीं डराता है जब समय को डराता है जो कल की बहुएं बेटियां फांसी लगा लेती हैं फिर लड़का बेचारो मारो मारो फिर तो ड्रम में बांध देती हैं और 2 बोरी सीमेंट की डाल देती हैं। तो हमें तो डर लगता है भैया हम कह चुका है सही में हम दबे सही में भैया पेट की बात है तो कह लेते हैं अकेले में हम बिल्कुल चुपचाप रहा सही बात है। अबे जे कुछ कहना है पाएंगे तुम लोग बैठे ही हो क्या दिक्कत है। और ये बात सत्य है कि आजकल आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पर कितना बवाल फैला हुआ चल रहा है और ज्यादातर हमारी बहनों का चल रहा है। देखा कहीं उसने मार दिया सीमेंट भर दिया ड्रम में रख दिया किसी ने जान नहीं पाया ऐसी बात नहीं जानना पाया। देखा है किसी ने तो टाइल चिनवा दी ऊपर से नीचे गड़वा दिया पति ऊपर से टाइल लगवा दी फिर भी पता चल गया। कितना बवाल चल रहा है और हम ये कहते हैं कि हमारी बहनों सुधर के चलो। अब तो वो ये भी नहीं देखती है कि ये मेरे जेठ का लड़का है कौन है कौन नहीं उन्हें जाना है तो चली जाती है। कल ही हुआ है काम तो हम तो यही कहते हैं हमारी बहनों के सुधर के चलो। अपना पति कैसा भी है और जो पति तुम अपने हाथ से हत्या कर देती हो और जब चला जाता है वो पति फिर बाद में पछताना पड़ता है। क्यों कि वो सारी जिंदगी भर तुम्हें सुखी नहीं रखेगा। दिना 4 दिन महीना 15 दिन 6 महीना उसके बाद तुम्हें यही ताने मिलेंगे कि पता नहीं जब तूने अपने पति को नहीं छोड़ा तो अगर हमसे अच्छा मिल गया तो तू हमको भी मरवा देगी। तो हम तो यही कहेंगे कि मेरी बहनें सुधर के चलो अपने पति को मानो भगवान और तुम्हारे पति माने तुम्हें लक्ष्मी। तो श्री सुखदेव जी बोले हैं मनोज भाई और इसी के बीच में 20 रुपए से सम्मान कर रहे हैं मनोज भाई जो इसी गांव के रहने वाले हैं। सदा खुश रहे हमारे भाई हमेशा आगे के लिए बढ़ते रहे। बोलियो गोविंद भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित माताओं बहने भाइयों जब सती को समझाया है भोले बाबा ने कि देखो सती
ये हमारे भगवान हैं। अगर तुम नहीं मानती हो तो कोई बात नहीं है, जाओ हमारे प्रभु की परीक्षा ले लो। तो सती मैया कहने लगी, बस स्वामी जी हम यही चाहते थे कि एक बार कैसे भी प्रभु राम की परीक्षा हो जाए, प्रभु राम की परीक्षा हो जाए, हम परीक्षा ले लें ये कैसे भगवान है। बोले बाबा ने कह दिया है जाओ परीक्षा ले लो। तो सती मैया वहां से चली और सीता का वेश धारण किया है, सीता का वेश धारण किया है। और कहाँ पहुंची हैं? वहीं पर पहुंची हैं जहां से प्रभु राम लक्ष्मण जा रहे हैं। वहीं खड़ी हो गई कि हमें ये पहचान नहीं पाएंगे, क्या मेरे प्रभु क्या नहीं देख रहे हैं? तुम चोरी करोगे कोई दिखाई नहीं देगा, लेकिन भगवान को सब दिखाई देता है। कोई नहीं देख रहा है लेकिन प्रभु देख रहा है। सती मैया सीता का वेश धारण करके पहुंच गई। प्रभु राम चले आ रहे हैं, देख रहे हैं वहां रे मेरी मैया, तुम भी आ गई, तुम भी नहीं माने। थोड़े पास में पहुंचे हैं तो लक्ष्मण ने देखा, बोले भैया माता। तो राम ने जवाब दिया है, हाँ बेटा माता है। लक्ष्मण ने ये समझा कि सीता माँ खड़ी है, तब ये बात कही थी। और मेरे प्रभु राम सब जान रहे हैं, बोले हाँ बेटा माता है। क्यों ये बात क्यों कही थी? इसलिए कही थी सती मैया जो थी वो भी याद शक्ति माँ। क्यों? वो शंकर भगवान की पत्नी थी, आज शक्ति माँ थी। इसलिए मेरे प्रभु राम ने लक्ष्मण से कह दिया है कि ये माँ आगे बढ़े हैं जैसे प्रभु राम। तो सती मैया के पास में जाकर के प्रणाम करने लगे, कहने लगे मैया तुम यहाँ अकेली कैसे आई हो और हमारे कैलाशी कहाँ हैं? जैसे ही इतनी बात कही है माताओं बहने भाइयों, तो सती मैया हैरान हो गई। अब तो सोचने लगी इन्होंने मुझे पहचान लिया, अब क्या करें? नेत्र बंद किए हैं, बैठ गई हैं। तो राम लक्ष्मण सीता सारा संसार दिखाई देने लगा। अब सती मैया वहां से भागी। अब तो भागती आए, आपती आए, साड़ी पानी से दबत जाए। इस बात का ध्यान रखना, अगर कभी किसी ने चोरी न की हो, ध्यान देंगे, कभी किसी ने चोरी न की हो और पहली बार ही चोरी की हो और पहली बार में ही पकड़ जाए, क्या कहते हैं? कहे भगवान हे परमात्मा आज छूट जाए, कोई जान ना पाए, कब आज से हम चोरी नहीं करेंगे। और जो चोरी रोज करते हैं, रोज पकड़ जाते हैं, रोज पिटते हैं, उन्हें आदत पड़ जाती है। चोरी कर ले आए, पिट जाइए, मानता तो चुराइए ले आए। अब सती मैया का वही हाल हुआ कि कभी प्रभु राम की परीक्षा नहीं ली, आज पहली बार परीक्षा लेने चले, लेकिन फिर भी पकड़ गए। भगवान ने मुझे पहचान लिया। अब तो भाजती हुई भोले बाबा के पास में आई तो भोले बाबा ने सब जान ली। कान लगे कहो सती परीक्षा ले आई। सती मैया झूठ बोल गई और का बोली प्रभु परीक्षा नहीं लेने गए थे, ध्यान है। और का बोली कछो ना परीक्षा लीन साई की न करावत मारे सिया राम हरे
जब ये बात कही है, बोले बाबा से मैया सती बोली कि हम परीक्षा लेने नहीं गए थे, प्रभु तुम्हारे नाम की प्रणाम करी थी। बोले बाबा कान लगे, सती हमसे काहे झूठ बोल रही हो? कोई बात नहीं, तुम हमसे झूठ बोल रही हो। ध्यान देना, सती मैया आज शक्ति माँ होकर के और अपने पति भोले बाबा से झूठ बोल गई। कितनी गलत बात है, बताओ। कैसी कैसी बहुएं होती पति से झूठी बोल जाती। अपने पति से झूठ बोल गई। माताओं बहने हमने कल भी बताया था, आज बहुत काफी है। अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी कपट नहीं करना चाहिए। पति भगवान होते हैं, पति भगवान होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो हमारी बहनें अपने पति से खपट करती हैं, झूठ बोलती हैं, चुप जेब काटती हैं, रुपया चुकाए जाती हैं, गांव में कह देती माताएं बहनें कुछ चा कर लेती हैं, तो ये कभी न करें। जो हमारी माताएं बहनें कपट करती हैं, उनका एक जन्म खराब नहीं होता है, 7 जन्म खराब होते हैं। कल भी हमने बताया था और आज भी आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से जन्म खराब होते हैं, ध्यान देंगे। तेरिया गोरा नरक में जावेगी जो पति से दगा करेगी। क्या बताया बहनों, ध्यान से सुने। तेरी आँख घोर नरक में जावेगी जो पति से दगा पहलो जन्म मिले
अगर पति से दगा करे हो तो हम नहीं जानते, ऐसे ऐसे जन्म मिलते हैं। और तीजो जन्म हमने वे बताओ क्या बबली? हाँ, जैसे तुम हमारे संग में दगा करी हो तो तुम बन जाओ, हम गलती करेंगे तो हम बन सकते। अरे भैया तो हजत थोड़ी ना के हम तुम्हें बताए रहे, और अगर हमने इनके संग में कपट कर दो डो करके में तो हम बन जाए, हम का छोड़ दे जाए। नोटबंदी में तुमने हमारे 9 रुपया चुराए थे, हमने वो का हमन चुराई सही में हमेशा हमारे रुपया गायब है जाते। हम ना जानता है, ध्यान रखियो, बनो तो 2 जने बनेंगे, रखे एक ही भट्टा पर रहो करी, और जो 2-3 भट्टा नहीं बने रहे। नहीं तुमसे कपट करे ना तुम मत करो बस। भैया ध्यान से सुन लियो, बहने और बबली बनाए सही कह रहे हैं। पति भगवान हो तो पति से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। सबसे बड़ा गहना बताया है पति। कह देते ये लटका लो वो लटका लो, हमारे पास इतना गहना है इतना जेवर है, कुछ नहीं है। क्या है? अगर पति है तो तुम्हें ये अच्छा लगेगा, अगर पति नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो गहना जो होता है वो पति होते हैं माताओं। ताई सुन बनवात ना काय को बनवा, हम खुद गहनों बने फिरते। हाँ हम ना बनवा काय खर्च करो रुपया। ओ खैर हम 2 जन्म में तो बहुत प्रेम है, लड़ाई ना होती कबो। तुम दत्ता पाई छुआ परीक्षा जी हमारी खुद पोल खोल रहे हैं। आओ इधर ये हमारी धर्म पत्नी है तो इनके हम धर्म पता है। हाँ श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, इधर माताओं बहने भाइयों, मैया सती जब झूठ बोल गई है भोले बाबा से तो भोले बाबा ने प्रण ठानी थी। अब भोले बाबा जो थे बड़े ही सीधे साधे थे, बड़े ही भोले वाले थे, और जब भोले बाबा रूठ जाते थे उन्हें कोई मना नहीं पाते थे। गलत शब्द मत बोलने, देखो कथा चल रही है। इधर श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, माताओं बहने भाइयों, जब भोले बाबा ने ये प्रण ठानी है, कहे सती तुम हमसे झूठ बोल गई हो, कोई बात नहीं है, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। वो क्या हुआ है ध्यान देंगे। भोले बाबा अपने मन में सोच लिया है कि बाहरी सती सेवा
इधर भोले बाबा ने